नरसिंह मेहता रोज केदार राग गाते थे मंदिर में बैठ करके। नरसिंह मेहता को तो चलते फिरते ठाकुर जी दिखते, पर जितने श्रोता बैठते थे उन श्रोताओं को भी ठाकुर जी की कोई ना कोई झांकी का अनुभव होता था। कभी ठाकुर जी की माला गिर जाती थी, कभी ठाकुर जी की वंशी हिल जाती थी, कभी ठाकुर जी का मुकुट टेढ़ा हो जाता, कभी ठाकुर जी के कानों के कुंडल हिलने लगते। नरसिंह मेहता को तो प्रत्यक्ष ठाकुर जी दिखते, पर बाकी सब श्रोताओं को नरसिंह मेहता के प्रभाव से ठाकुर जी की लीला का कुछ ना कुछ अनुभव होता। नरसिंह मेहता बहुत दीन थे, ज्यादा धन नहीं था उनके पास। एक बार घर में कोई बहुत जरूरत थी तो किसी सेठ से उन्होंने पैसे उधार ले लिए, बहुत दिन तक लौटाए नहीं। तो सेठ ने कहा भाई पैसा दे दो। नरसिंह मेहता बोले हम पे है नहीं, क्या करें, आप एक काम कीजिए कुछ और ले जाइए धन के बदले। बोले और कुछ भी तो तुम्हारे पास नहीं, ना तुम्हारे पास घर है, ना तुम्हारे पास कोई बैलगाड़ी है, ना तुम्हारे पास कोई व्यवस्था है, क्या लेके जाएं हम। तब सेठ जी के मुनीम जी बोले सेठ जी इसके पूरे नगर में ख्याति है कि जब ये मंदिर में जाता है दुनिया भर के राग गाता है, तब तक तो कोई बात नहीं, पर जैसे ये केदार राग गाता है ठाकुर जी की माला गिर जाती है। इसकी पूरे नगर में इसी बात से ख्याति है, इससे कहो अपना केदारा राग गिरवी रखे, जब तक हमारा कर्जा ना चुकाए तब तक केदार राग नहीं गाएगा। सेठ जी बोले हाँ ये बढ़िया है भाई, सुनो हमको केदारा राग गिरवी रखो, जब तक कर्जा नहीं चुकाओगे केदार राग नहीं गाओगे तुम मंदिर में जाके। तो ठाकुर जी नरसिंह मेहता राग केदार गाते थे। आज सेठ जी के यहां गिरवी रख दी, जब तक कर्जा नहीं लौटाऊंगा तब तक राग केदार नहीं गाऊंगा। नरसिंह मेहता बोले ठीक है भगवान, जब तक आपका कर्जा नहीं लौटाऊंगा राग केदार नहीं गाऊंगा। अब संभवतः आज ही के दिन मंदिर में कुछ परीक्षक आए हुए थे परीक्षा लेने के लिए नरसिंह मेहता की। उन्होंने कही बोले कि ये राग केदार में कोई ताकत नहीं है, नरसिंह मेहता की भक्ति में कोई सामर्थ्य नहीं है। नरसिंह मेहता पतले सूत की माला पहना देता है ठाकुर जी को और भारी भारी उसमें फूल धर देता है और धीमी गांठ लगाता है, जैसे गाना शुरू करता है उसी समय माला टूट के गिर जाती है, लोग ताली बजाने लगते हैं। आज मोटे सूत में माला पिरो के हम पहनाएंगे ठाकुर जी को, और आज गिरा के दिखाए। और आज ही नरसिंह मेहता राग केदार गिरवी रखे आए थे जिससे ठाकुर जी प्रकट होते थे। ऐसी आपकी तरह भीड़ बैठी थी, परीक्षा लेने वाले भी वहीं बैठे थे, उन्होंने अपने हाथ से माला पहनाई थी। बोले हाँ नरसिंह मेहता आज माला गिर के दिखाओ ठाकुर जी की। नरसिंह मेहता बोले बड़ी विडंबना, पहले राग यमन गाया, फिर भैरव गाया, फिर भीम पलासी गाया, फिर जय जयवंती गाया, सारे राग गाए, लेकिन केदार कैसे गाएं, वो तो गिरवी रख के आए। और सेठ जी के मुनीम वहीं खड़े खड़े सुन रहे थे, कहीं केदार गाए ना, गिरवी रख के आए।